हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। तो घटना चक्र ज्योग्राफी ये उसका 9th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। घटना चक्र ज्योग्राफी से में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है। तो ये वीडियोस देखने से आपको ये एक बेनिफिट हो सकता है कि आपको आंसर्स या फिर क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक पर कितना फोकस करना चाहिए, ये सब चीजें आपको एक आइडिया आता रहेगा। और जैसे पीवाईक्यूज अपन लोग सॉल्व करते रहते हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप एलिमिनेशन के थ्रू या फिर अपने जो समरी समझाई जाती है इस वीडियो में उसके थ्रू आप लोग कैसे आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, वो सब चीजें आपको आपका ज्योग्राफी के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्नो लाइन्स एंड द ग्लेशियर्स। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस अबाउट विच some snow remains on the ground throughout the year is called snow line. A glacier is slowly moving mass or river of ice formed by the accumulation and the compaction of the snow on the mountain near the poles. Different areas of the Himalaya have different snow lines depending on the differences of the latitude. किस पर डिपेंड करता है? लेटीट्यूड पर, रिलीफ, precipitation and the slope and the local topography. ठीक है, however the average snow line is found between 5500 to 6000 meter in the northern part of the Great Himalayas, between the 4500 to 6000 meter in the southern part of the Great Himalayas. Approximately 40,000 square kilometer area of the middle Himalaya ranging from Karakoram in Ladakh to Arunachal Pradesh is covered in the with the glacier. ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया गया है कि जैसे कुछ-कुछ ग्लेशियर्स बताए गए, जैसे यहाँ हिस्पर दिख रहा है, हिस्पर ग्लेशियर, फिर बियाफो ग्लेशियर, फिर सियाचिन ग्लेशियर, फिर ये बालतोरो ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये अलग-अलग टाइप ऑफ ग्लेशियर्स है विच आर फाउंड इन द हिमालयन रेंजेस। ठीक है, the most important glaciers of the Himalayas are located in the mountains of the Great Himalaya and the Trans Himalaya. Glaciers are found in the Karakoram, Ladakh, Chaskar ranges. ठीक है, next, the glacier of Himalaya, lesser Himalayas are small in size. However, Pir Panjal range provides evidence for the big glacier. ठीक है, मतलब जो lesser Himalayas है वहां पर small size of glacier पाए जाते हैं, जबकि पीर पांजल जो रेंज है वहां पर हमको big glaciers भी पाए जाते हैं। The largest of Pir Panjal is सोना पानी। ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन द चंद्र घाटी ऑफ द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। याद रखना सोना पानी ग्लेशियर कहाँ पर पाया जाता है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के आसपास हिमाचल प्रदेश में। फिर क्या बोला? The Karakoram and the Great Himalaya consist of the immense glacier that is Siachen Glacier, जो 76.64 किलोमीटर है, हिस्पर ग्लेशियर जो 61 किलोमीटर है, बियाफो ग्लेशियर दैट इज 60 किलोमीटर, बालतोरो ग्लेशियर दैट इज 58 किलोमीटर एंड ससैनी जो ग्लेशियर है वो 17.85 किलोमीटर। फ्रॉम द are some prominent ones. The Chorabari Glacier is situated in the state of Uttarakhand. Chorabari कहाँ पर है? उत्तराखंड. At the district of Rudraprayag, Garhwal Himalaya region of the state of Uttarakhand, north of the famous temples of Kedarnath. The southern slope of this glacier is located to the north of the temple of Kedarnath at the distance of approximately 4 kilometers. Due to the melting of the Chorabari Glacier, a glacial lake was formed. Glacier चोराबारी ग्लेशियर के मेल्ट डाउन होने की वजह से ग्लेशियल लेक बना। तो उसको क्या नाम से जाना जाता है? गांधी सरोवर। मिलाप ग्लेशियर कहाँ पर पाया जाता है? कुमाऊन रीजन, उत्तराखंड वाले रीजन में पाया जाता है। मेन ग्लेशियर जो होता है ऑफ द एरिया एट द सोर्स ऑफ रिवर शारदा। ठीक है, ये कुछ डिस्कशन है जो बताया गया है कि ग्लेशियर कौन सा लार्ज है, डिबेट है बेसिकली, सियाचिन या
ससेनी। तो कुछ-कुछ सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग सियाचिन ग्लेशियर बढ़ा है और कुछ-कुछ सोर्सेज़ के द्वारा ससेनी ग्लेशियर बढ़ा है, ठीक है? नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अकॉर्डिंग टू व्हिच ग्लेशियर इन्वेंटरी वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी के अकॉर्डिंग सियाचिन ग्लेशियर जो है वो बड़ा है और ससेनी क्या है? छोटा है, बराबर? According to the WGI, Zemu and Gangotri Glacier are larger than the Sassani. Hence, the claim Sassani is being larger than the Siachen is debatable. ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि the snow line इन हिमालय लाइज बिटवीन किधर लाई करता है ये स्नो लाइन कितना है तो 4300 टू 6000 मीटर इन ईस्ट ये बीपीएससी के 1994 में पूछा गया था सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिखा है ना कि एल्टीट्यूड कितना है पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अबाउट द रिमेन द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर स्नो लाइन होती है स्नो लाइन का बताया था एवरेज कितना हाइट रहता है 5500 से 6000 इन द नॉर्थ पार्ट 4500 से साउथ पार्ट में और इन द मीन्स इन दिस वे स्नो लाइन ऑफ हिमालय लाइज बिटवीन 4300 टू 6000 मीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द डैश किधर तो नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली ठीक है ये आईएएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था सियाचिन ग्लेशियर क्या होता है इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालय and it lies to the north of the Nubra Valley. The Siachen Glacier demarcates the Central Asia from the Indian subcontinent and separates Pakistan and China in the region. The Saltoro ridge of the Siachen Glacier serves as a divide that presents direct link of POK with China, preventing them to develop any military link on the land. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है यूपी के यूडीए के एग्जाम में पूछा था रिलायंस में 2013 में क्या पूछा है क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है तो क्या आएगा इसका आंसर सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ठीक है हम लोग ने देख लिया अभी सियाचिन का कितना है 76.64 बालतोरो का 63 छोंगा लुगमा जो है उसका कितना है 50 और बियाफो का 30 सॉरी 60 इन द अबाउट सियाचिन इज द लार्जेस्ट ठीक है फिर क्या बोला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है कौन सा है गंगोत्री इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर कंचनजंगा भी नहीं या रुंदुन भी नहीं केदारनाथ भी नहीं गंगोत्री का कितना है किलोमीटर वाइज अगर जो देखा जाए तो 30 किलोमीटर है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कंचनजंगा जो है तो उसका कितना है गंगोत्री का 30 है रुंदुन का 19 है कंचनजंगा का 26 है और केदारनाथ का 14 है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस में पूछा था 2017 में विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है तो सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ठीक है बार बार अपन एक ही क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है ठीक है next question is Chorabari Glacier is located towards the which of the Chorabari जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर लोकेटेड है इसका आंसर क्या है नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल ठीक है यूपीपीसीएस में पूछा था दो बार पूछा गया 2004 में भी और 2010 में भी पूछा गया Chorabari Glacier is located in the Garhwal Himalaya region of the Uttarakhand. The glacier lies in the north of the Kedarnath temple. Due to the melting of the glacier, a lake is formed which is known as Gandhi Sarovar Lake. ये हमने ऊपर समरी जब पढ़ी थी उसी में बताया नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन द रेट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर इज डैश तो किस हाईएस्ट इन द वर्ल्ड बराबर लोएस्ट नहीं है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ठीक है उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका पहले कुछ एक्सप्लेनेशन दिया देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं द रेट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड द गंगोत्री ग्लेशियर फ्रॉम वेयर द गंगा ओरिजिनेट याद रखना गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ओरिजिनेट होती है is a melting very fast due to the reduced half of the extension of the last 50 years ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है which one of the following glacier is located in the कुमाऊन region of उत्तराखंड कौन सा जो ग्लेशियर है वो कुमाऊन रीजन में हमको पाया जाता है मिलाम अभी ऊपर अपन ने ऊपर देखा था इससे यूपीपीसीएस के आरआई वाले एग्जामिनेशन में पूछा था 2014 में ठीक है मिलाम ग्लेशियर इज द मेजर ग्लेशियर ऑफ द कुमाऊन रीजन इन द उत्तराखंड शारदा रिवर जो है उसको काली गंगा के नाम से भी जानते हैं ओरिजिनेट कहाँ से बनती है ये वाले ग्लेशियर से नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्लेशियर बराबर बंदरपूछ यमुना और ये सब चीजें है तो कौन सा करेक्ट मैच है वो देखना है हमको तो ऑप्शन क्या है बंदरपूछ का क्या है यमुना करेक्ट है बारासिंगरी तो चिनाब और ये जो सियाचिन है तो वो नुब्रा ठीक है तो ये तीन
आंसर है मिलाम का मंदाकिनी नहीं आएगा और जेमू का भी मानस नहीं आएगा। तो आइए इसके प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से कर रही है? छारीबारी ग्लेशियर से कर रही है। याद रखना मंदाकिनी रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करती है? छारीबारी ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द ईस्टर्न हिमालय। इट इज अबाउट 26 किलोमीटर इन लेंथ एंड इज लोकेटेड एट द कंचनजंगा। तो जेमू जो है वो कहाँ पर मिलती है हमको? कंचनजंगा वाले रेंज में मिलती है। और ये क्या बोलते हैं, in the Himalaya region of the Sikkim वाले region में मिलती है, ठीक है। मानस river is a transboundary river in the Himalayan foothills between southern Bhutan and the India. It is the most extensive river system of the Bhutan, ठीक है। Besides Nubra, Yamuna and Chenab originates from the several glaciers that is Siachen, Bandarpur and Bara Singri, ठीक है। तो basically arrange the following. Next question is 10th question. Arrange the following sequence. Arrange the following glaciers in the decreasing order of their length. बियाफो, इसका आंसर क्या है? हिस्पर पहले आएगा, फिर बियाफो, फिर द्रांगद्रुंग, सोनापानी और बारह सिंगल, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जो देखते हैं कि पहले हिस्पर आता है, मतलब हिस्पर, फिर इधर से जाएंगे तो बियाफो, फिर द्रांगद्रुंग और सोनापानी और फिर सबसे कम किसका है? बारहसिंगरी का, ठीक है। ग्लेशियर वाइज देखा जाए तो, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज एट टॉपिक दैट इज प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन पेनिनसुलर was formed around 3600 million years ago, बराबर 36 million years ago बना। In the Carboniferous period, it was a part of the Gondwana land. Carboniferous period जो था, coal was formed in Damodar, Son, Mahanadi, Varda and Godavari basin, whereas Cretaceous period, bulk of the volcanic eruption lead to the formation of the Deccan Trap. The Deccan Plateau is a part of the Indian Shield. बराबर, Deccan Plateau किसका पार्ट था? Indian Shield का। It is made up of the basaltic lava, लावा से बना हुआ है। The Deccan Trap was started to form approx 62.25 million years ago. The Peninsular Plateau consists of the both broad as well as shallow valleys and the round top hills. The Peninsular Plateau basically divided into two parts, that is Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering the major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highland. The Central Highlands are broad towards the west and start narrowing downward towards the east. बराबर, मतलब ये Central Highland जो है वो northward broad at the west में broad है and start narrowing down to the east. The eastward extension of the Central Himalaya is sometimes locally known as Bundelkhand and the Baghelkhand region. The river Damodar drains the Chota Nagpur Plateau, which is a part of the Central Highland. छोटा नागपुर प्लेटो का क्या बोला है कि दामोदर रिवर जो है वो ड्रेन द छोटा नागपुर प्लेटो विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. द छोटा नागपुर प्लेटो एक्सटेंड्स फ्रॉम रांची इन झारखंड टू हजारीबाग, संथल परागन, पालामू, धनबाद, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा. तो ये मालवा दिख रहा है, मालवा प्लेटू। फिर ये छोटा नागपुर प्लेटू, ये वाला पूरा पार्ट जो है वो किसका हिस्सा बन जाएगा? डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेटू का, ठीक है। और ये मेघालय प्लेटू। वैसे देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो इतना पूरा ये स्ट्रक्चर जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है। बट जब बोलते हैं डेक्कन ट्रैप तो ये वाला डेक्कन डेक्कन प्लेटू, ठीक है। चलो नेक्स्ट. And Purulia district of the West Bengal cover an area of the 87239 kilometers. The Chota Nagpur Plateau comprises of the various plateaux at the different height. In central western part of the Chota Nagpur Plateau, the Pet Land is found, which has a maximum height of 1100 meters. Around all around the plateau span are found in the sharp break in slope are marked by the steep scar. द सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सेंट्रल हाईलैंड किसका किसका कौन से कंसिस्ट ऑफ द रिवर. रिवर कौन सी आएगी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन. इसका एक हिंट याद रख सकते हैं अपन लोग, चंबल सी का बेटा कौन, ठीक है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन विच फ्लोज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, thus being a proving factor that the of the slope that of the region, the Malwa Plateau covers approximately 150,000 square kilometer area of the peninsular India. Its borders are determined by the Arvali in the north, Vindhya in the south, and the Bundelkhand Plateau in the east. ठीक है, तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स का
मालवा प्लेटू कवर्स अप्रोक्सीमेटली, ये मालवा प्लेटू का डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट, द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म। डेक्कन प्लेटू क्या है? ट्रायंगुलर इन लैंडफॉर्म, सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। द सतपुरा रेंज फ्लैंक its broad base in the north are Satpura Range, while Mahadev, Kaimur, and Mekal Range from the eastern extension. The Deccan Trap, where black soil as the regular soil is found, which are formed as a result of weathering of the lava obtained by a volcanic eruption. ठीक है, मतलब क्या बोला इसमें कि जो डिकेन ट्रैप क्या था, तो ब्लैक सॉइल एंड और रेगर सॉइल इज फाउंड which was formed as a result of weathering of lava या obtained by a volcanic eruption, बराबर। ये सब किस वजह से बना? इरप्शन होने की वजह से, जो volcanic eruption था उसकी वजह से बना। Aravalli ranges is found in the western and the northwestern part of the peninsular plateau. The Aravalli range is an eroded stub of an ancient mountain and is the oldest range of the fold mountain in India. A part of the peninsular plateau is also found in the northeastern part of our country. Locally, they are called as the Meghalayan Plateau, Karbi Anglong Plateau, and the North Chachar Hills. The northeastern part of the peninsular plateau was separated by the mainland of Malda Gap due to the faulting. There are three important hills complexes in Meghalaya Plateau named Garo, Khasi और जैंतिया। यहाँ पर मेघालय में तीन है, गारो, खासी और जैंतिया। इस तरीके से तीन हिल्स है रिस्पेक्टिवली। द धांधकरन्या region of the Odisha, Chhattisgarh, Telangana, and Maharashtra, and the Andhra Pradesh are spread over the area of 89,078 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेसाल्टिक लावा रॉक ओवर द इंडियन डिकन प्लेटो वर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? कौन से पीरियड में बना था? इसका क्या है? क्रेटेशियस पीरियड। ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है, 2012 में पूछा था। The origin of the rock of the peninsula in India is 3600 million years ago. Before the Carboniferous period, it was a part of the Gondwana land. It was during the Carboniferous period, coal was formed in the Damodar, Son, Mahanadi, Vardha, and Godavari basin. ठीक है, तब coal बना था. During the Cretaceous period, large-scale volcanicity produced the Deccan Trap, comprising lava sheet of the several thousand meters in the depth. The Deccan Trap originated about 66.25 million years ago. सेकंड क्वेश्चन, मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसका पार्ट है? अभी अपन ने देखा ना, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। यूपी के यूडीए एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 2013 में पूछा गया था। मेघालय प्लेटू जो है वो एक्सटेंशन है इंडियन पेनिनसुला। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू बाय माल्डा गैप। माल्डा गैप से सेपरेट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनिनसुलर प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, बिहार टुवर्ड्स द साउथ एट encompasses the whole of the peninsula. एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग कौन से पीरियड में पाया जाता है? सेरा में पाया। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेनोजोइक एरा। बीपीएससी में पूछा गया था। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेटू जो बना वो सेनोजोइक एरा में बना है। हिमालयन रेंज आर एग्जांपल ऑफ द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया। Next question is fourth question. Why is Dhanbad the most densely inhabited district of the Chota Nagpur Plateau? धनबाद क्यों सबसे मोस्टली डेंस है? तो इसका आंसर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री। ऑब्वियसली वहां पर माइन, कोल और ये सब इंडस्ट्रीज, मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं इसलिए, ठीक है। तो वहां पर माइनिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बराबर। धनबाद कम्स अंडर द छोटा नागपुर प्लेटू विच इज फेमस फॉर कोल माइनिंग के लिए फेमस है एंड हैज सम लार्जेस्ट माइंस इन इंडिया। रेड सॉइल इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द रीजन। यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड सॉइल, विच इज नॉट यूजफुल फॉर in this which is not useful for agriculture. Availability of the coal, iron, mica is not the good reason for the population density. Next question is नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि छोटा नागपुर प्लेटू इज फ्रंट स्लोप है या फिर इट इज अ पेटफॉल या फिर इट इज अ फुटहिल या फिर इट इज अ प्लेन ऑफ सबलैंड? तो क्या आएगा? इट इज अ फ्रंट स्लोपिंग, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू, ये बीपीएससी के 1995 में छोटा नागपुर प्लेटू जो है कवर्स मच ऑफ द झारखंड एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट ऑफ द Chhattisgarh. The Chota Nagpur Plateau extends over the area of the approximately 87239 square kilometers. Chota Nagpur consists of the series of the plateaus at different level of the elevation on central western portion of the petland is extended, whose height is about 1100 meters. It is a sharp break of in a slope
इज मार्क्ड बाय द स्टीप स्कार्प, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि कंसिडर द सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग मैप ऑफ गिवन बिलो, द प्लेस मार्क्ड ए बी सी डी जो है, मतलब ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी है, ठीक है। तो ये मैप करा रखा है, तो उसके बारे में हमको बताना है कि ये क्या है एक्चुअल में। तो ये क्या बताता है कि रिफ्ट वैली रीजन, छत्तीसगढ़ प्लेन, छोटा नागपुर प्लेटू एंड द रेन शेडो रीजन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा कैसे बता रहा है। हाँ, ये ए वाला जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है हमको, कहीं ना कहीं रिफ्ट वैली बता रहा है, ठीक है। ए वाला पॉइंट क्या बताया, रिफ्ट वैली जो नर्मदा और तापी नदी की वजह से बन रही है। फिर दूसरा क्या बताया, रिफ्ट वैली हो गया। फिर ये बी वाला जो था वो कौन सा रीजन बता रहा है, छत्तीसगढ़ वाला रीजन बता रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है। फिर सी जो है वो छोटा नागपुर रीजन बता रहा है, और डी जो है वो क्या बता रहा है कि रेन शेडो रीजन, रेन शेडो रीजन जो वेस्टर्न घाट और वो वाला रीजन है, ठीक है। तो ये 1997 में आईएएस के एग्जाम में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस, कौन सा जो है वो अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में आता है, मालवा प्लेटू या फिर छोटा नागपुर प्लेटू या फिर डिकन प्लेटू और पेनिनसुलर प्लेटू। एमपीपीसीएस में भी पूछा गया था और उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ए ऑप्शन, बराबर। तो मालवा प्लेटू स्प्रेड्स ओवर एन 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर विद द लेंथ ऑफ 30 kilometers and a width of 390 kilometer. Its northern end is determined by the Aravalli and the southern end is determined by the Vindhya range, and eastern boundary is border is formed by Bundelkhand plateau, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, दंडकार्य में लाइज इन डैश, तो किस में लाई करता है ये, लाइज बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। दंडकार्य जो रीजन है ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है, जब समरी मैंने पढ़ाई थी उसमें यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2008 में। Dandakarian region occupies an area of about 89078 square kilometer in the state of Odisha and Chhattisgarh, Telangana, Maharashtra, Andhra Pradesh. The region extends 480 kilometers from east to west and 320 from north to south. ठीक है। Next question is Dandakarian region lies in the state of Desh. किधर लाई करती है वो, तो दंडकार्य अभी अपन ने बताया ना कि उड़ीसा पे करती है, और दूसरा क्या था, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव, बराबर। क्योंकि लिए अपन ने देखा कि यहाँ पर उड़ीसा में भी करती है तो ये भी आंसर आएगा, छत्तीसगढ़ में भी करती है ये भी आंसर आएगा, आंध्र प्रदेश में भी करती है और तेलंगाना में भी करती है, तो ये क्या आएगा, मोर देन द अबव आंसर आएगा इसका, इसलिए ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नन ऑफ द अबव की वजह से नहीं, बट यहाँ पर क्या इस वजह से मोर देन द अबव, बराबर, मोर देन वन। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया दंडकार्य इज सिचुएटेड, मतलब देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है दंडकार्य से रिलेटेड, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। क्या आएगा इसका आंसर, विच पार्ट ऑफ द दंडकार्य इज सिचुएटेड, तो सेंट्रल में, बराबर। दंडकार्य जो है वो सेंट्रल, ये सब रीजनल स्टेट्स में करा है। अभी झारखंड वाले एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिव रिलेटिवली, तो ओल्डर इन एज रिलेटिवली, तो रोहतांग प्लेटू है या फिर नॉर्थ वेस्ट हिल्स है या फिर ऑप्शन में और क्या है, बाकी के दो बचे जो थे वो, या फिर क्या आएगा इसका, हाँ, खारगपुर हिल्स है या फिर नॉर्थ गंगा प्लेन्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, खारगपुर हिल्स। ये बीपीएससी 2018 में खारगपुर हिल्स कहाँ पर आता है, धारवाड़ ऑर्डर में आता है। रोहतास प्लेटू बिलोंग टू द विंध्या ऑर्डर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हिल्स बिलोंग टू द जो टर्शियरी ऑर्डर एंड नॉर्थ गंगा प्लेन इज द लेटेस्ट वन, बराबर। नॉर्थ गंगा तो लेटेस्ट वाला है तो ये तो हो नहीं सकता। खारगपुर जो हिल्स है वो धारवाड़ ऑर्डर, धारवाड़ रीजन में बना गया है, ठीक है। और जो रोहतास जो प्लेटू था वो विंध्या ऑर्डर, मतलब विंध्यास जब बने तब उसका फॉर्मेशन हुआ, इस वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू का कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखो हमको पता है कि गारो खासी जयंतिया तो आएंगे ही आएंगे, तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते, गारो खासी और जयंतिया ये तीनों तो है, तो बचा क्या एक, ये तो गारो खासी जयंतिया जो है वो तो मेघालय का हिस्सा है। वेर इज द भुवन, भुवन जो हिल्स है वो कहाँ पर है, बराक वैली इन आसाम, तो ये आसाम में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, अल्बामा हिल्स लोकेटेड एट डैश, तो कहाँ पर लोकेटेड है ये अल्बामा जो हिल है, वो साउथ ऑफ द बीजापुर अपलैंड, बीजापुर के साउथ डायरेक्शन में क्या है, अल्बामा हिल्स लोकेटेड है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेनिनसुलर प्लेटो राइजिंग फ्रॉम द हाइट 150 मीटर above the river plains up to the elevation of the 600 to 900 meter in an irregular triangular known as peninsular plateau. फिर क्या बोला है, दिल्ली रीज इज द नॉर्थवर्ड एंड राजमहल इन द ईस्टवर्ड, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड द कार्डामम इन द साउथ एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। तो दोनों सही स्टेटमेंट है, ये वाला तो सही है क्योंकि नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में राजमहल, और गिर इस वेस्ट साइड और साउथ साइड कार्डामम, ये सब उसकी बॉर्डर बनाता है। और ये वाला भी सही है, क्या कि हाइट 150 मीटर से अबव होना चाहिए रिवर का, ये है 600 to 900 इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप, और ये सब पेनिनसुलर प्लेटो बनाता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन, दैट इज 24th क्वेश्चन, सॉरी 15th क्वेश्चन, व्हिच व्हाट आर नॉट ट्रू अबाउट पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, क्या पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में क्या सही नहीं है स्टेटमेंट, नहीं है ये पूछा है, नॉट ट्रू, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2022 में पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइट ऑफ द प्लेटो इज अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 मीटर्स। तो हमको पता है कि ये वाला तो ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, गलत क्यों, सॉरी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अपन लोग ने अभी देखा ना ऊपर क्या पूछा था वहां पर, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका हाइट तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स भी अपन ने देखा कि 600 से लेकर 900 मीटर था। ठीक है, तो वो तो करेक्ट स्टेटमेंट था, तो इधर तो लिखा है 1000 से लेकर कुछ ज्यादा लिखा है, तो इट विल बी द करेक्ट रॉन्ग आंसर, बराबर। तो इसलिए ये तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला तो हमको पता है। याद रखना पेनिनसुलर प्लेटू का उसका हाइट कितना, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 900 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द प्लेटू इज अप्रोक्सीमेटली 1000, तो ये वाला रॉन्ग है। तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ये दो तो ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या बोला है कि अब 2 है या 3, हाइट ऑफ द प्लेटू जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उसके बाद बोला है ऑन द ईस्ट, ऑन इट्स ईस्ट देयर इज, ऑन ईस्ट ईस्ट देयर आर गिर रेंज एंड वेस्ट देयर आर राजमहल हिल्स, बराबर। तो ये क्या बोला है, ये वाला तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमको ये भी पता है, देखो कि वेस्ट साइड अगर जो बोला जाएगा तो वेस्ट साइड गिर आएगा, और ईस्ट साइड हम लोगों को बोलते हैं कि राजमहल हिल, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर, बट यहाँ पर तो रॉन्ग बोला गया। तो ये वाला तो पता है कि ये तो रॉन्ग होगा, तो अगर जो ये वाला नहीं भी पता तो भी हम एलिमिनेट के थ्रू ऑटोमेटिक आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 9th कोस्टल रीजन के बारे में बात करा गया है। इंडियन कोस्ट लाइन की बात करी गई, कोस्टल रीजन मतलब इंडियन कोस्ट लाइन। इंडिया इज द सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द थ्री साइड, तीनों साइड पानी से है। ये कोस्ट लाइन कितना है, 57516.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल इस तरफ ईस्ट तरफ, इंडियन ओशन इन द साउथ, और अरेबियन टू द वेस्ट। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन दैट टचेस 13 स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को कोस्ट लाइन कितने को टच करती है, 13 स्टेट्स को, और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ठीक है, ये रहा, जैसे कि हम लोग मैप में देख पा रहे हैं कि कौन सा है, गुजरात, ये रहा गुजरात, महाराष्ट्र, फिर ये गोवा, फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, मतलब केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, वेर इज द कोस्ट लाइन बिटवीन द मेन लैंड इज 2094 kilometer long. The state of Gujarat has longest coastline, whereas that of the Goa is the shortest. Longest किस पास गुजरात और गोवा के पास shortest है. The coastline of the seashore in the area where land meet the sea or the ocean, or a line of that forms a boundary between the land and the ocean, which is often called as ground line. The territorial water of a country is known as the territorial sea. The range of the territorial sea of any country is measured from the coastline towards the open ocean. Commonly, it is somewhere 12 nautical miles. India has complete sovereign right over the this region. The contiguous zone extends from 24 nautical miles. याद रखना, इंडिया का पूरा राइट कहाँ पर है, 12 nautical miles तक है, 24 का जो है वो contiguous जोन बोलते हैं उसको, from the ground line and open sea. In this zone, India has right to collect the customs and also carry out the economic activities. The exclusive economic zone of any country extends from 200 nautical miles from the baseline towards the open ocean. In this zone, India is allowed to conduct the specific scientific research. ठीक है, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, तो कि जो बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, थियरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय द एच.एस. डॉट हेस इन 1967. स्टेटमेंट टू क्या है, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये क्या बताया है, इसका आंसर क्या है, हम लोगों को पता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा, द कंसेप्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक वाज formulated in 1960. विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी
Heri is a plate tectonic is based on the ocean floor spreading theory. Coast, the mean sea level of India is measured. कहाँ से मेजर करा जाता है? तो चेन्नई से, ठीक है। यूपी के एग्जाम में पूछा था प्रीलिम्स 2013 में। द मीन सी लेवल ऑफ द इंडिया इज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द चेन्नई कोस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर इन इंडिया एक्सटेंड्स अप टू कितना माइल्स होगा? तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अपन लोग ने देखा बराबर, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया था। व्हाट इज द टोटल, क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इन इंडिया? कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन इन इंडिया? सेवेंथ का क्या है, मतलब फोर्थ का क्या आएगा? 7500 बराबर। इंडिया इज सराउंडेड बाय 7516 किलोमीटर। इंडिया टोटल कोस्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ द बंगाल, और सबसे ज्यादा गुजरात में और सबसे कम किसमें? गोवा में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है कि कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया कहाँ पर क्या पाया जाता है? कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, इसका कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया कितना था? अपन ने अभी देखा ना, 7500 अप्रॉक्स किलो। बट यहाँ पर हमें कहीं भी दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इस आंसर को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन सा किसके पास है? अपन ने अभी देखा गुजरात आएगा इसका आंसर, यूपीपीसीएस में पूछा था। सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? वापस वही गुजरात। एमपीपीसीएस में भी पूछा था, उत्तराखंड में भी एग्जाम में पूछा था उत्तराखंड, फिर यूपी के एग्जामिनेशन में, मतलब ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का, ठीक है। ये यूपी के एग्जामिनेशन में पूछा था 2016 में। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर व्हिच शेयर द कोस्ट लाइन? तो कितने स्टेट्स है? 9 स्टेट्स है, बराबर। आईएएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकर, रत्नाकर डिनोटेड टू, किसको डिनोट करता है वो? इंडियन ओशन, बराबर। द एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल geography, the Indian Ocean has been named as Ratnakar, a place where the gems and jewel are found, ठीक है। तो यहाँ पर जेम्स और ज्वेल्स भी पाए जाते हैं, रत्नाकर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या है? वेव्स की वजह से। सी वेव्स, टाइड current, tsunami waves, human activities etc have been a major role for the coastal erosion. Most of this coastal erosion are caused by waves. उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में पूछा था। आई होप आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहेगा, और बाकी का अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।